आईजीएमसी शिमला में एक आत्मा या स्पिरिट ऐसी भी है जो वार्ड में आती और जाती रहती थी। जी हाँ, पैरानॉर्मल कहानियों से जुड़ी इस सीरीज में आज हम आईजीएमसी की उस भटकती हुई आत्मा की बात करेंगे जो कभी आती थी कभी जाती थी। बिलासपुर से संबंध रखने वाली एक लड़की कमला आईजीएमसी में नर्स के तौर पर कार्य करती थी। ठीक रात 8 बजे से उसकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। जतोग से पैदल ही वह अस्पताल उस दिन पहुंची, क्योंकि शिमला में उस रात बर्फ पड़ रही थी पिछले 3 दिनों से। जल्दी जल्दी कमला अस्पताल पहुंची और उस वार्ड में 3 नर्सेज अपनी सेवाएं दे रही थी। वो सभी अपनी वार्ड सिस्टर से डरती थी। ऐसा मान लो कि सभी नर्सों पर उनका खौफ था और कभी भी राउंड पर वो आती थी, चेकिंग करती थी और छोटी सी गलती पर भी सबके सामने क्लास लगा देती थी। वार्ड सिस्टर कहीं से भी टपक जाती थी। खैर, उस दिन कमला थकी हुई थी और तीनों नर्सें रोजाना की तरह 2-2 घंटे सोने के लिए बारी बारी निकल रही थी। यानी कि 2 नर्सें एक वक्त पर ड्यूटी करती थी और एक सो जाती थी। उस दिन 3 में से कमला को छोड़कर एक नर्स बीमार थी। ऐसे में कमला ड्यूटी के लिए अकेली ही बच गई और 2 नर्सें सोने चली गई। कमला ने सभी मरीजों को चेक किया, जिनको जरूरत थी उनको इंजेक्शन दिया और सब कुछ जो भी जरूरत का काम था वो किया। थोड़ी देर में कमला को पैरों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे ये पैरों की आवाज बढ़ने लगी। उसने सोचा वार्ड सिस्टर है। डर के मारे वह खड़ी हुई और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह वार्ड सिस्टर की आंखों में देख सके। उसने वार्ड सिस्टर के साथ पूरा राउंड लिया और मरीजों की जानकारी दी। शायद पहली बार ऐसा हुआ जब वार्ड सिस्टर ने कुछ भी गलती ना निकाली हो, कुछ भी शब्द ना कहा हो। वो चुपचाप आई, मरीजों को देखा और चली गई। कमला भी हैरान थी। वार्ड सिस्टर के जाने के बाद कमला ने नींद की हल्की सी झपकी जैसे ही ली, वैसे ही उसके मुंह पर किसी ने जोर से तमाचा मार दिया। वो जोर जोर से चिल्लाई। मरीज और बाकी जो 2 नर्सें थी, पूरा स्टाफ था, वो वहां पर पहुंचा और देखा वहां थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं था। कमला परेशान हो गई कि आखिर ये क्या हुआ। मुंह पर उंगलियों के निशान भी थे, तो ऐसा नहीं था कि वो झूठ कह रही थी। सभी एक तरह से डरे हुए थे कि आखिर ये क्या हुआ। ये सब कुछ होने पर कमला को मरीजों का भी एकदम से ध्यान आया। वो एकदम से मरीजों की तरफ भागी। वहां पर बोतल चेंज करना या इंजेक्शन लगाना इत्यादि काम करने के लिए वो गई, तो उसने देखा कि बोतल पहले से ही चेंज थी और जो भी जरूरी काम करना था वो हुआ पड़ा था। वो ये सब देखकर बेहोश हो गई। उसे लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। 2 हफ्तों की छुट्टी के बाद फिर से छुट्टी बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन आई। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर कमला के साथ क्या हुआ। इतना सब होने के बाद वार्ड सिस्टर कमला के घर गई और उसे देखकर कमला के मन में फिर से डर पैदा हो गया। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। वार्ड सिस्टर ने कमला को रोने दिया और जब कमला चुप हुई तो वार्ड सिस्टर ने कहा कि उस रात जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, पर वैसे तुम्हारी ही गलती थी। कमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमला डरी हुई कहने लगी कि आप क्या कह रही हैं। उतने में वार्ड सिस्टर ने कहा कि जो उस रात तुम्हारे साथ हुआ मुझे पता है, तुम डरो मत, शांत रहो। बस कमला ने इतना सुनना ही था कि उसकी सांसें फूल गई। कमला को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वह वार्ड सिस्टर को कैसे पता। कमला ने वार्ड सिस्टर को कहा कि आपके राउंड पर आने के बाद ये सब कुछ हुआ। इस पर वार्ड सिस्टर ने कहा कि मैं उस रात राउंड पर नहीं आई थी। मेरे किसी रिश्तेदार का टखना टूट गया था। मैं रेजिडेंट डॉक्टर को बोलकर जल्दी आ गई थी। कमला पूरी तरह से घबरा गई थी कि अगर वार्ड सिस्टर राउंड पर नहीं थी तो वो कौन थी जिसको मैंने राउंड करवाया। उसने हड़बड़ाहट में वार्ड सिस्टर से पूछा। वार्ड सिस्टर बोली कि वो मैं नहीं थी, वो सिस्टर शांति थी। कमला ने परेशान होकर पूछा, कौन सिस्टर शांति? मैं किसी सिस्टर शांति को नहीं जानती। तो वार्ड सिस्टर ने बताया कि तुम्हारे मुंह पर जिसने चांटा मारा, तुम्हारे साथ जो राउंड पर गई, वह सिस्टर शांति की आत्मा थी। सिस्टर शांति जब चाहे जिस भेष में चाहे वार्ड में आती है, चली जाती है और जरूरतमंद मरीजों की मदद करती है। उसे ऐसी नर्स बिल्कुल पसंद नहीं जो ड्यूटी के समय पर सोती हो या फिर लापरवाह हो। सिस्टर शांति ना जाने कब स्नो डाउन में काम करती थी, लेकिन जब भी वो थी तो ऐसा कहा जाता है कि वह मरीजों से बहुत प्यार करती थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी और वो बेहद अच्छी नर्स थी जिसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। ऐसे में जब भी कभी अस्पताल में किसी भी तरह की लापरवाही होती है तो वह किसी भी भेष में आ जाती है। यह सब जानने के बाद कमला की सांस में सांस आई और कमला को सिस्टर शांति की आत्मा से सहानुभूति हुई और वह भी उनके जैसा बनने के सपने देखने लगी और उसने फिर से ड्यूटी को ज्वाइन किया।
ये पैरानॉर्मल कहानी एक मशहूर राइटर मीनाक्षी चौधरी द्वारा लिखी गई है, जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। ये कितनी सत्य है कितनी नहीं, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं।